वेक अप बॉयज, शुभमन गिल हैज ड्रॉप्ड अनदर बैंगर। नहीं, मैं मैच की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, वहां पे तो एसआरएच को पेला ही, लेकिन येट अनदर इंस्टाग्राम पोस्ट जहां पे एसआरएच को ऑन फील्ड कुक करने के बाद ऑफ फील्ड कुक किया गया है। भाई आई एम टेलिंग यू, द रेज बेट किंग इज नॉट होल्डिंग बैक दिस सीजन। इसको बस मैच जीतने की देरी होती है। ये तो फील्डिंग करते टाइम ही कैप्शन सोच रहा होता, मुझे पता है। अपनी बॉलिंग से हैदराबाद के दानवों का घी, तेल, लहसन, अदरक सब निचोड़ देने के बाद इंस्टाग्राम पे शुभमन जी आते हैं और एक बैंगर पोस्ट डाल देते हैं। फोटो में शुभमन गिल बीच में खड़ा हुआ है और अभिषेक शर्मा है, निशान किशन साइड पे है। इसके गट्स देखो इस बंदे के कि मेन चिक और साइड चिक दोनों को एक ही फ्रेम में लेके आ गया है। अब अभिषेक मेन चिक है, ईशान मेन चिक है, ये तुम अपने आप देख लो, शुभमन बताएगा ये। बट मेरा फोकस एज यूजुअल कैप्शन पे था, उसी का सबको इंतजार था। हमने सोचा था बंदा बोलेगा भाई साइलेंसर्स को साइलेंस कर दिया, कुछ दानवों का कुछ खत्म कर दिया, ये वो जो भी, मतलब वी नो ही इज अ रोस्ट किंग नाउअडेज, वी नो कुछ भी आ सकता था। बट ब्रो केम अप विद दिल अभी भी सच्चे और घर भी कच्चे। नाउ फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, तुम पहले ये वाली वीडियो देखो। वैसे भी एसआरएच लास्ट कब जीती थी? एसआरएच बहुत पहले जीती थी। एसआरएच लास्ट जीती थी जब घर कच्चे और दिल सच्चे होते थे। उसके बाद जीती। बेसिकली इस इंटरव्यू में दोनों के बीच में थोड़ा बैंटर हो रहा था और शुभमन गिल यही बोल रहा था कि लास्ट टाइम हैदराबाद जीटी से कब जीती थी किसी को याद भी नहीं है। अभिषेक खुद ही नहीं याद कर पा रहा था इस बात को, और फिर शुभमन ने बोला कि एसआरएच शायद तब जीती थी जब दिल सच्चे और घर कच्चे हुआ करते थे। ये यहाँ एसआरएच जीटी की राइवलरी की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भाई एसआरएच ट्रॉफी भी तब जीती थी जब घर कच्चे और मन सच्चे हुआ करते थे। जीटी ने तो अभी अभी ताजी जीती है, लेकिन एसआरएच को अब टाइम हो गया है भाई, तो उनको रिन्यू करना चाहिए पहले। भाई देखो, दिस आई थिंक इज ऑरा। आई नो इट्स रेज बेटिंग, आई नो इट्स गाली खाने वाले काम फ्रॉम एसआरएच फैंस, लेकिन इट्स ऑरा। एंड ये अगर तुम्हें कम लग रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सिराज और रबाडा ने तो ऑन फील्ड कुक कर दिया था, शुभमन ने भी अपनी पोस्ट डाल के कर दिया। आशीष नेहरा जी की वाइफ ने भी एक पोस्ट डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, वहां भी कुकिंग चल रही है। हैदराबाद की ऐसी रेल बनाई गई है इस मैच में कि नेहरा जी की वाइफ को भी डालना पड़ा अपनी स्टोरी में, विनर विनर बिरयानी डिनर। मैं बता रहा हूँ भाई, तुम्हें इस बंदे ने सबको बिगाड़ के रख दिया है। मान लिया प्रिंस मैच जीता तुमने, लेकिन इतनी बुरी बेइज्जती करके हराने की क्या जरूरत थी? रुला दिया ना बेचारी काव्या को। तू कुछ नहीं बोला था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। ये वही घर कच्चे और दिल सच्चे वाला रेफरेंस है। शुभमन नहीं बोला था और शुभमन नहीं करके दिखाया है। जीटी के खिलाफ कुछ बोलना है? नहीं, इस बार बोलना नहीं है, हर बार बोला हूँ तो हारे ही है। इस बार ना बोल के देखते क्या होता है। The last time Sunrisers Hyderabad won against Gujarat Titans, Pollard was still playing in the IPL. भाई अनरियल कुकिंग। मैं तो कह रहा हूँ यही डाल देता कैप्शन गिल। एंड आई थिंक इट्स अ जीनियस थिंग भाई जो शुभमन यहाँ पे कर रहा है। मतलब हाइप क्रिएट हो जाती है मैच की, मैच खत्म होने की हाइप क्रिएट हो जाती है, मैच के खत्म होने के बाद लोग उसकी बात कर रहे होते हैं, एंड जीटी की इस चीज में पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। प्लस आई थिंक यहाँ पे गिल बहुत ही सेफ और हेल्दी लेवल की ट्रोलिंग कर रहा है, विच आई थिंक सब ले लेते हैं। मतलब सबको मजा आ रहा है देखने में, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा भाई कि कुछ गलत कर रहा है। अनलाइक व्हाट पंजाब किंग्स का एडमिन डिड, जो कि अननेसेसरीली घुसना, अननेसेसरीली ट्रोल करना और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, वो चीजें नहीं हो रही है यहाँ पे। लाइक आज मैं तो बोल रहा हूँ भाई, ही कुड हैव इजीली गॉन विद द साइलेंसर को साइलेंस कर दिया, एंड मैं बता रहा हूँ माइक ड्रॉप हो जाता। लेकिन ही नोज भाई इट्स टू अर्ली टू से दैट, अभी फाइनल थोड़ी था ये। कैप्शन के लिए लफड़ेबाज गिल वाला दिमाग ऑन करने का टाइम हो गया है लगता। मैं बता रहा हूँ फील्डिंग करते समय मेरे को दिख गया था ये वही सोच रहा है। जब विकेटें जा रही थी ना, ये सोच रहा है भाई क्या करूंगा इनका आज मैं। कितना भी वेट कर लो लाडली, पोस्ट तो 1 बजे ही करूंगा। आ जाती है भाई, सब वेट करते हैं, मजा आता है। बट द 13-year-old डिब्बीज आर ऑलवेज वेटिंग सबसे पहले। लेकिन आई वुड ऑल्सो लाइक टू से हियर कि भाई मेरे को नहीं कभी लगा था, मैं ये बोलने वाला हूँ इस सीजन में, व्हेन यू हैव सो मेनी गुड टीम्स, कि GT is the first team that is qualifying for the playoffs and GT इस समय अनबीटेबल लग रही है। मैं तो कहता हूँ जब बीजेपी बंगाल में जीती थी, मुझे उस दिन ही समझ जाना चाहिए था कि सबका अब खेल खत्म है, गुजरातियों के सामने कोई नहीं टिक सकता है। एंड आई कहीं ना कहीं नो, बट आई जस्ट कांट प्रूव इट येट कि अहमदाबाद में फाइनल ही इसीलिए शिफ्ट किया गया ताकि मोदी जी खुद अपने हाथ से गिल को ट्रॉफी दे, और ट्रॉफी इधर से उधर भी ना जाए, अगले साल भी इसी स्टेडियम में फाइनल हो जाए, मोदी जी की भी फ्री PR। आज से 1 हफ्ता पहले अगर कोई मुझे बोल देता ना कि हैदराबाद की टीम जिसके टॉप 4 प्लेयर्स ऑरेंज कैप की रेस में बैठे हुए हैं वो 86 पे ऑल आउट हो जाएगी, तो मैं बोल देता भाई पैट कमिंस के वहां आ जाए आप। बट 169 की चेज में शुभमन गिल एंड हिज टीम, कगिसो रबाडा, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, दे हैव डन द अनथिंकेबल। मैं तो कहता हूँ भाई बाय फार वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। मतलब 200-250 में वो बात नहीं होती है जब बॉलर्स 170 की पिच पे डिफेंड करने आते हैं। मतलब ये मैच मुझे कहीं पे भी बोरिंग नहीं लग रहा था। मैं स्ट्रीम भी कर रहा था, मुझे फुल ऑन मजा आ रहा था इस मैच में। थ्रू आउट मैंने एंजॉय करा इस मैच में। विकेट्स प्रिडिक्ट कर
कर रहे थे हम लोग कि भाई या अब आएगी और जीटी के बॉलर्स ने खींच के रखा हुआ था पूरी तरीके से। बैटिंग लाइनअप टुक टुक स्पेशलिस्ट, बॉलिंग लाइनअप टुक टुक एकेडमी रिक्रूटर्स, टीम परफॉर्मेंस ऑन टॉप ऑफ पॉइंट्स टेबल, लेडीज एंड जेंटलमैन, अंडररेटेड मॉडर्न टी20 गेम हेटर्स, गुजरात टाइटंस फॉर यू। जीटी ने लास्ट 5 मैचेस में से 5 मैचेस जीत लिए है भाई। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीक्स इन दिस आईपीएल एंड द अनबिलीवेबल पार्ट इन दिस इज कि इनमें से 4 मैचेस जीटी टॉप 4 टीमों के साथ खेली है, आरसीबी, आरआर, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद। इन चारों को जीटी ने पेला है। जो सबको हराती है उनको जीटी हरा रही है बहुत आसानी से ऑन द ट्रॉट। इनफैक्ट इन 5 मैचेस में एक बार भी इन लोगों ने इन बड़ी टीमों को 170 के ऊपर नहीं जाने दिया यार। अहमदाबाद को लोग फ्लैट पिचेस कहते हैं, लोग कहते हैं गिल और साई सुदर्शन अपने लिए हाईवेज बनाते हैं ताकि वो अच्छी बैटिंग कर पाए। इन लोगों ने इन्हीं पिचेस पे दूसरी टीमों को 170 रन नहीं बनाने दिए। तो सोच लो भाई हाउ गुड दे आर दिस सीजन। जबकि इनकी बैटिंग के टाइम पे लगता है कि भाई हाईवे तो है, कोई ना कोई तो खेल ही जाएगा। इस मैच के फिगर्स देखो भाई, मोहम्मद सिराज 3 ओवर्स 11 रन्स 1 विकेट, रबाड़ा 4 ओवर्स 28 रन्स 3 विकेट्स, जेसन होल्डर्स 3.2 20 रन 3 विकेट्स, प्रसिद्ध कृष्णा 2 ओवर 13 रन 1 विकेट। दे डिडंट इवन हैव टू यूज राशिद खान प्रॉपर्ली, उसने अभी एक ओवर कंप्लीट भी नहीं करा था और टीम ऑलरेडी ऑल आउट हो गई। मैं तो कहता हूं एट दिस पॉइंट एनटीए शुड आल्सो बी रन बाय जीटी के बॉलर्स। वो कुछ भी लीक नहीं होने देंगे भाई, रन्स भी नहीं लीक होने देते। आज की डेट में गुजरात टाइटंस की ये बॉलिंग देख के प्राइम ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी घबरा जाए भाई, प्राइम वेस्ट इंडीज के बॉलर्स रिटायरमेंट ले ले इनको देख के। थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन ठीक है भाई, फीलिंग समझो तुम, दे आर प्लेइंग सो वेल। एंड मैं कहता हूं भाई इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस हैज टू बी सिराज एंड रबाड़ा के पावर प्ले ओवर्स। शुभमन गिल पिछले कई मैचेस से कंसिस्टेंटली सिराज और रबाड़ा को पावर प्ले के 6 ओवर्स डलवा रहे हैं, मतलब 3-3 ओवर वो डालेंगे और कोई आसपास आएगा भी नहीं पिच के। एंड दे आर डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब। हैदराबाद की धुरंधर दानों वाली टीम जो पावर प्ले में 100 रन बनाने की आदत रखती है, उनको तुम 32 पे 4 कर दो तो यू नो भाई यू आर कुकिंग, यू आर प्लेइंग मास्टर शेफ नॉट आईपीएल। एंड अगर गलती से तुम लोगों ने इन दोनों को सर्वाइव कर लिया, फिर आता है एक करामाती खान और एक काली शक्तियों का देवता। इनसे भी अगर बच गए तो तुम्हारे पास अरशद खान है और एक पर्पल पगलू प्रसिद्ध कृष्णा। इन सब गुंडों की वजह से ही 90% मैचेस डेथ ओवर्स तक जाते ही नहीं है। देखो एक बार तो ये जोक मारना बनता है, बिकॉज मौका है, दस्तूर है। तो लैवेंडर जर्सी पहनी थी बिकॉज कैंसर अवेयरनेस, सो दे शोड what cancer batting actually is. 21 wickets by Kagiso Rabada, 16 wickets by Rashid Khan, 14 wickets by Prasidh Krishna, 13 wickets by Jason Holder and 13 wickets by Mohammad Siraj. These are the numbers for Gujarat Titans के bowlers this season. भाई ये क्या खा के bowling कर रहे हैं। सच बता दो नेहरा जी, नारियल पानी में कौन सा नमक मिला के इनको दिया जाता है जिससे ऐसी लेवल की bowling निकल रही है। हमें पता है रबाड़ा के पास है। अब तुम्हें मैचअप देखो, हैदराबाद से अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्लासन एंड इवन ट्रेविस हेड, ये सारे ऑरेंज कैप की रेस में थे। एटलीस्ट 10th 12th पोजीशन तक ये चारों भरे पड़े थे। वहीं इनका आज कंपटीशन हुआ पर्पल कैप पगलूस के साथ, जिसमें 2nd नंबर पे रबाड़ा बैठा हुआ है इस समय, 4th पे राशिद खान बैठा हुआ है, 9th पे प्रसिद्ध कृष्णा है, 10th पे होल्डर है, 11 पे मोहम्मद सिराज है। दिस इज देयर पर्पल कैप रेस में पोजीशंस। तो यू नो भाई व्हेन देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन गुड बैटिंग एंड गुड बॉलिंग ऑलवेज विंस एंड दिस इज व्हाट जीटी वेंट फॉर दिस सीजन। बाकी सारी टीमें 300 पार के सपने देखने के चक्कर में अपनी टीम में स्लॉगर्स हिटर्स भरती रही, लेकिन जीटी ने फोकस करा हम अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने बॉलर्स को बैक करेंगे और खिलाएंगे तो साई सुदर्शन, गिल और बटलर को ही। उखाड़ना है जो उखाड़ दो, अब कोई नहीं उखाड़ पा रहा है। एंड इसी वजह से इस समय एक सबसे बड़ा सवाल है जो मैं चाहता हूं तुम भी आंसर करो कमेंट्स में, कि इस जीटी टीम को लिटरली कौन सी टीम हरा सकती है भाई। अगर टॉप 4 की टीम नहीं हरा पाई तो कौन हराएगा इनको। गुजरात टाइटंस बॉलिंग अटैक भाई, ये पीक ऑस्ट्रेलिया की फोटो लगा दो या वो प्राइम वेस्ट इंडीज वाली फोटो चल रही है ना, 4 लॉर्डो की खड़े होते हैं ऐसे लाइन से, उनकी लगा दो सेम। This is what Mumbai Indians bowling lineup pretends to be. Facts. Rabada, Siraj, Holder, Krishna, Rashid Khan and final on this ground. Please already give the trophy to Gujarat Titans. भाई खत्म हो सब के सब खत्म होंगे। GT bowlers under गिल नेहरा, यही मैं कह रहा था, ये वाली फोटो। Travis Head out on duck. Pat Cummins got silenced in Ahmedabad, but it's 905 days late. एक तो ये फिर वही 19 नवंबर के मीम्स उठ के आ जाते हैं भाई, करना है क्या वही आरआर फिर से। भाई एक ऐसा स्टैट बता दूंगा, हार्ट ब्रेक अलर्ट हो जाएगा तुम लोगों के लिए। सिराज हैज डिसमिस्ड अ सर्टेन बैटर 5 टाइम्स इन द वाइट बॉल क्रिकेट, और आज उसी सेम बैटर के अगेंस्ट सिराज ने T20 में एक मेडन ओवर निकाला है और उसकी विकेट भी ली है। अब आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस मुच्छड़ रोहित पगलू की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ रोहित शर्मा ने लाख चीजें सही करी, लेकिन यहाँ चूक खा गए भाई। उस दिन अगर हेड वर्सेस शमी बुमराह की जगह
हेड वर्सेस सिराज एक बार ही देखने को मिल जाता ना शुरुआत में, तो क्या पता थोड़ा मतलब ऐसे। Siraj has dismissed head 5 times with the white ball. I talked to him after the World Cup final and he said he cried because he didn't get a proper chance to bowl. He felt he could have dismissed head on the same ground. Ravi Shastri on air. यार ये नहीं पता मुझे ये कितना सच है कितना झूठ है, क्या पता ये किसी ने फेक पोस्ट बना के डाल दिया हो, लेकिन I kind of believe it now. Got Travis Head in the World Cup final. Got Travis Head in the WTC final. Got Travis Head 4 times in BGT. Got Travis Head tonight in the first over. Mohammad Siraj has always owned Travis Head on all occasions except for one occasion, क्योंकि एक बंदे को लगता था कि सिराज ineffective है पावर प्ले में, and then they say men move on easily. Once Rohit Sharma said Siraj is ineffective with the new ball. क्या कहते हो guys? Day 904th of realizing कि शुभमन गिल could have won us the 2023 World Cup final. मजाक कर रहा हूँ मजाक, लेकिन भाई देखो शुभमन गिल नोज कि सिराज इनफेक्टिव हो जाता है भाई ओल्ड बॉल के साथ, इसलिए वो ओल्ड बॉल देता ही नहीं सिराज को, सारे न्यू बॉल ओवर पावर प्ले में खत्म। इनफैक्ट ये सीजन सिराज का बेस्ट जा रहा है क्योंकि बंदे ने 109 से भी ज्यादा डॉट बॉल्स डाली है। 42% of his deliveries this season have been dot balls. That is half of his deliveries. More dot balls than Jofra Archer and Rabada. Overall economy 8.42 की है और भाई भूवी स्विंग किंग से जस्ट सेकंड नंबर पे आ रहा है पावर प्ले परफॉर्मेंस के मामले में। That is how good he has been भाई। तो मतलब अगर तुम्हें लग रहा है भूवी शमी ये सब ऑडिशन दे रहे तो सिराज को पीछे मत छोड़ देना भाई, सिराज भी लगा हुआ है अपना ऑडिशन देने में, उसको अपनी जगह नहीं खोलनी है ओडीआई टीम में, ठीक है। ट्रेविस हेड अरेस्टेड बाय डीएसपी सिराज भाई, एवरी मैच दैट दे बोथ प्ले एक को छोड़ के अरेस्ट गारंटीड। सिराज एंड प्रसिद्ध फॉर जीटी भाई, पीक बॉलर्स वेस्ट इंडीज के, देन सिराज एंड प्रसिद्ध फॉर इंडिया। मैं तो भाई काली शक्तियों के देवता से बहुत खुश हूँ भाई। जेसन होल्डर इन आईपीएल 2026 एक्स फैक्टर ऑफ जीटी। ये पहले 6 मैच नहीं खेला था, उसके बाद अगले 6 मैचेस जो खिलाए इसने उसमें 13 विकेट्स ले ली है और ऑलरेडी 2 प्लेयर तो मैचेस लेके जा चुका है। ही हैज सीरियसली इंप्रेस्ड एवरीवन। आई मीन हाउ गुड वाज आशीष नेहरा इन द ऑक्शन कि ही डिसाइडेड कि हमें एक ही ऑलराउंडर लेना है हमें, क्योंकि लास्ट सीजन शायद उस वजह से हम अच्छा नहीं कर पाए, पेसर ऑलराउंडर लेके आएंगे। एंड व्हाइल अदर टीम्स वर गोइंग क्रेजी फॉर कैमरन ग्रीन, दे साइलेंटली ब्रॉट इन जेसन माइकल होल्डर। व्हाई वाज अभिषेक शर्मा जस्ट स्टैंडिंग देयर दैट टू बियॉन्ड द वाइड लाइन एंड वाचिंग द बॉल हिट द स्टंप्स एंड डूइंग नथिंग। भाई देखो जब बॉल पे काली शक्तियों का असर होता है तो ऐसा ही होता है, पाउडर का असर है कक्के, बॉल अपने आप स्टंप पे जाती है। कट देखो वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस केसेस ऑफ बैट्समैन में ना एक बंदा आता है और अकेला वही आता है साई सुदर्शन। आई थिंक द रोटेशन ऑफ अर्थ उसका एक मेल बेस्ट फ्रेंड एंड आरसीबी की 49 के बाद द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज साई सुदर्शन की बैटिंग। बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लेयर्स भाई। मतलब मैं 10 में से 8 बंदों से पूछूंगा ना, वो साई सुदर्शन की बैटिंग नहीं देख पाते हैं। इस मैच में ही प्लेड 61 रन्स की नॉक इन 44 डिलीवरीज, 138 का स्ट्राइक रेट। इसके लिए भाई लोग चढ़ गए कि भाई साई सुदर्शन ने बहुत खराब खेला है, ऐसे T20 में नहीं खेलना, इससे अच्छा तो 0 पे ही आउट हो जाता। बट आई थिंक ही डिड अ फिनोमिनल जॉब भाई। यही सेम चीज कोहली ने बहुत सिचुएशंस में करा है। साई सुदर्शन कोहली एक एंड पकड़ के 140 के स्ट्राइक रेट से गालियां खाता हुआ खड़ा रहा ताकि एंड में वॉशिंगटन सुंदर आके अपनी 50 लगा पाए विद 150 का स्ट्राइक रेट। इन द एरा ऑफ स्लॉगर्स एंड फर्स्ट बॉल 6 हिटर्स, आई थिंक साई सुदर्शन इज वन ऑफ दोज रेयर टेक्निकल प्लेयर्स जो कि आई नो पर्सनली मैं भी बोलूंगा कि स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है और बैटिंग उतनी एस्थेटिक टू वॉच नहीं होगी, लेकिन he does the job भाई, and that is what matters. In fact हनुमा विहारी ने भी साई सुदर्शन के लिए अलग से ट्वीट करा था, my way or highway doesn't work all the time. Clinical with the ball from GT, Sai and Sundar showed how to bat on this pitch. Exactly. Overall बंदे ने इस सीजन भी 500 रन कंप्लीट कर लिए है, लास्ट सीजन भी ऑरेंज कैप ली थी, तो मान लिया भाई ये प्रियांश सूर्यवंशी अभिषेक की तरह कुत्तों की तरह नहीं मारता है, लेकिन इसको इतना पता है कि रन कैसे निकालने हैं टीम के लिए और टीम को प्लेऑफ्स तक कैसे लेके जाना है। In a match where the likes of Abhishek, Head, Klaasen and Butler were playing, Sai Sudarshan won Super 6 in the award. ओ भाई साहब, साउथ का किंग कोहली गोट। फेयर मीम, बट अबे कोहली इतना बुरा नहीं खेलता अब। 2.0 कोहली इज बेटर। ब्रो स्टिल स्टक इन 2016 थोड़ा बहुत। सोचो 2024 में 500 से ज्यादा रन, 2025 में 700 प्लस रन विद ऑरेंज कैप, एंड देन 2026 500 प्लस रन। ब्रो सौ कि सूर्या की रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है T20 क्रिकेट में, एंड ही वाज लाइक ये लो पकड़ो 500 और। बट प्लीज गौती भाई ये नहीं। आई नो मैंने तारीफ करी है, ये नॉक अच्छी थी, लेकिन फिर भी
नहीं, इंटरनेशनल में नहीं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा भाई सुंदर भी इतना ज्यादा इंप्रूव प्लेयर हो गया है। तुम देख रहे हो भाई जीटी की इतनी तारीफ करनी पड़ रही है, सुंदर इतना इंप्रूव प्लेयर हो गया, उसने भी इस मैच में 50 लगा दी है। फ्रॉम वॉशिंग पाउडर निर्मा सुंदर टू सुंदर ड्रेविड बन चुका है अभी ये। पहले 23 बॉल में 25 रन मारे थे, उसके बाद एक्सेलरेट करके 10 बॉल में 26 रन मार के टीम को अच्छा टोटल पहुंचाया और मेंटली भी एसआरएच को वहां पे खत्म कर दिया। Played 1 ball, scored 4 runs, impact subbed out before the bowling innings began, earns a match fee of 7.5 lakh for that 1 ball. What a lucky cricketer भाई, my man राहुल गोट तिवतिया। देखो एक बार को मैं कोहली की, रोहित की तारीफ करना भूल सकता हूँ, लेकिन राहुल गोट तिवतिया की बात करना नहीं भूल सकता वीडियो में, ये भूल मत जाना। वैसे भूलने से याद आया, मैं भी भूल जाता हूँ कि मेरी मेंबरशिप चालू हो रखी है, ज्वाइन कर लो भाई, उस पर भी वीडियोस डालता रहूंगा। आज शायद ना आए, बट जिस मैच में अच्छे मीम्स होंगे, तुम लोग डिमांड करोगे, उस मैच में पक्का से पक्का मेंबर्स ओनली मीम रिव्यू वीडियो आ जाए करेगी आईपीएल में। अपना एक गोल है एटलीस्ट 1000 मेंबर्स तो कंप्लीट करने हैं आईपीएल खत्म होने से पहले या जीटी के ट्रॉफी उठाने से पहले। पैट कमिंस ऑन हैदराबाद पोर रिकॉर्ड वर्सेस गुजरात टाइटंस। आई सेड इन द ड्रेसिंग रूम, परफेक्ट, नथिंग टू लूज नाउ, प्रेशर इज ऑल ऑन देम। भाई लगा तो नहीं, ठीक है। आई थिंक यही होता है साइलेंस होना, क्योंकि इसके बाद पैट कमिंस ऐसी स्टेटमेंट अब नहीं मारेगा किसी के अगेंस्ट भाई कि उनके ऊपर प्रेशर है। पैट कमिंस का गड्डी चुप लेकर मेरे नीतू गाने है, नी ऑब्सेस हो गई नी वाला गाना शुभमन गिल ने चुरा लिया है। बिगेस्ट डिफीट मार्जिन है हैदराबाद के लिए उनकी हिस्ट्री का। एक स्टैट बता दूं तुम्हें, शुभमन गिल एज अ कैप्टन हैज नेवर लॉस्ट अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद द टीम। That's got to be some kind of flex भाई, ऑरेंज आर्मी कभी नहीं हरा पाई इसको। इससे पहले 2025 में 80 रन से केकेआर के अगेंस्ट हारे थे। इस मैच में 82 रन की डिफीट हुई है। इनफैक्ट ये इनकी हिस्ट्री का लोएस्ट स्कोर है जिसपे ऑल आउट हुए हैं 86 का। इससे पहले ये 96 पे ऑल आउट हुए थे मुंबई के अगेंस्ट, वो भी 2019 में। मैं मान ये नहीं पा रहा हूँ कि पिछले 7 मैचेस में से हैदराबाद की टीम सिर्फ एक मैच हारी हुई थी। परफॉर्मेंस इन्होंने ऐसी दी है जैसे ये एक जीते हुए हो। नॉट अ सिंगल बैट्समैन क्रॉस 20 रन भाई, मतलब मैंने लॉ ऑफ एवरेजेस सुना था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि सबको एक साथ ही आके हिट कर देगा। I mean, देखो गुजरात को भी स्लो स्टार्ट मिली थी इस मैच में, लेकिन दे आउट परफॉर्म्ड एसआरएच इन एवरी डिपार्टमेंट। पार प्ले में गुजरात का लोएस्ट स्कोर था ये 34 for 2, लेकिन उन्होंने हैदराबाद की 2 और विकेट लेके सिर्फ 2 ही रन एक्स्ट्रा बनाने दिए उनको। मिडिल ओवर्स में जीटी ने थोड़ी रिकवरी करी, 89 रन बनाए, 1 विकेट सिर्फ खोई। मीनवाइल मिडिल ओवर में एसआरएच का तो मैटर ही ओवर हो गया। एंड मुझे लगता है कि बाकी नीचे की चीजें भी कंपेयर करने की जरूरत है, पार प्ले तक ही गेम था ये वाला। बट यू नो द फनीएस्ट पार्ट, हेनरिक क्लासन ने आज 14 रन 16 बॉलों में बनाए। ब्रो डिड लिटरली पीक लेवल ऑफ टुक टुक इनिंग्स एंड स्टिल गॉट द ऑरेंज कैप बाय द वे। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू सी अ फॉरेन प्लेयर लाइक क्लासन डू टुक टुक इन आईपीएल एंड गेट ऑरेंज कैप। बट हैदराबाद अभी भी तीसरे नंबर पे है। अगले 2 मैचेस अच्छे हैं इनके, चेन्नई और आरसीबी के साथ है, और दोनों जीतने चाहिए टेक्निकली ताकि अच्छे से क्वालिफाई हो पाए। टॉप 2 में आना मुश्किल हो रखा है, लेकिन दोनों जीत गए तो शायद चांस है। बट आई थिंक दे स्टिल हैड पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस मैच बिकॉज प्रफुल हिंगे वाज बैक इन फॉर्म। आई मीन इनके बैटर्स का पंगड़ा देख के आई जेन्युइनली फेल्ट बैड फॉर प्रफुल भाई, क्योंकि उसने तो 2 विकेट्स लेके अच्छी परफॉर्मेंस दे दी इस मैच में भी। प्लीज गिव मी सिकंदराबाद हाईवेज एल्स आई विल नॉट बैट। भाई ट्रेविस हेड देखो, या तो ब्लू जर्सी या फिर फुल ऑन हाईवे, अच्छी बॉलिंग, बाय बाय। Yesterday श्रेयस अय्यर failed to defend 211. Today Shubman Gill defended 169. And I think this is how Shubman Gill is replying in his own way to वो सब लोग जो कि कह रहे भाई सिर्फ श्रेयस ही डिजर्व करता है कैप्टनसी। टोटल कैसे डिफेंड करते हैं सीखना हो तो आ जाना, क्लासेस एवरी अदर डे फ्रॉम 8 to 11 PM। तुम करते रहो RR 220 240 का बेटा, ऐसा कैप्टन हूँ जो T20 का टेम्पलेट बदलकर 160 170 पर लादे लाडले। आई अग्री भाई, इस बंदे की टीम वो पीक वर्ल्ड कप वाले मैचेस दे रही है जो 160 180 के बीच में लाए किया करते थे विदाउट इम्पैक्ट प्लेयर, और पूरे थ्रिलर हुआ करते थे। देखो मिस्टर मोदी जी ने इंटरव्यू में आके पूरे देश को बोल दिया है कि गोल्ड मत खरीदो, बाहर मत निकलो, पेट्रोल मत ज्यादा खर्च करो, लेकिन गिल की कैप्टनसी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है। आई डिमांड कि मिस्टर मोदी जी भी अब गिल की कैप्टनसी की बात करने लग जाए भाई, क्योंकि सब कर रहे हैं। साइलेंसर को अहमदाबाद पे साइलेंस कर देना नॉट इजी, रोहित शर्मा भी नहीं कर पाया। हैदराबाद के दानव बैट्समैन को 100 रन तक ना बनाने देना नॉट इजी। सीएसके, पंजाब, आरसीबी, हैदराबाद, राजस्थान सबको एक साथ हरा देना नॉट एट ऑल इजी। एंड उसके बाद इंस्टाग्राम पे आके बकचोदी कर देना, सबको हंसा देना और भी मुश्किल है। शुभमन गिल व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी, आई वाज एथिस्ट अंटिल आई रियलाइज्ड आई एम गॉड। उफ, रूमर्स आ रहे हैं इंडिया नया कैप्टन ढूंढ रही है T20 में। जो इसका कंपटीशन थे ना भाई, जायसवाल को हरा के आया है, रजत पाटीदार को हरा के आया है, श्रेयस अय्यर को हरा के आया है, ऋतुराज को हरा के आया है, और जिससे पूरे देश को बदला लेना था अब तो उसको भी हरा दिया। तो मैं तो कहता हूँ भाई, मतलब इससे ज्यादा वो क्या करे। शुभमन गिल कैप्टनसी दिस
सीजन भाई पीक रोहित शर्मा बोलते क्या, कुछ तो कहेंगे, उससे भी बेटर हो रही है। सिराज को बढ़िया ओवर दे रहा है बंदा। साइलेंसिंग साइलेंसर इन अहमदाबाद, स्टॉपिंग ट्रेविस टुल्ला ऑन 0, कैप्टन शुभमन गिल वुड हैव, भाई यही चलता रहेगा बस। नाउ यू नो व्हाई दे पिक्ड मी एज कैप्टन फॉर वर्ल्ड कप 27 ओवर। भाई ज्यादा हो रहा है ओए। केकेआर ब्लड गिल वुड हैव वन अस द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड। यार कम ऑन मैन, कम ऑन, दिस इज टू मच नाउ। देखो इफ ऑल गोज वेल और अगर शुभमन गिल रन भी बना रहा है, अच्छा भी खेल रहा है, तो आई डोंट माइंड कि इंडियन टीम में एक और बार शुभमन गिल को T20 साइड में चांस मिल जाए आफ्टर 4-5 years। देखो ऑल जोक्स असाइड, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कैप्टनसी अच्छी कर रहा है बंदा, विच इज अ गुड थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट, बिकॉज ओडीआई और टेस्ट में अभी तो यही कैप्टन है। तो मेरे हिसाब से आगे इंटरनेशनल फॉर्म में जज करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई कि T20s में कमबैक करने के लिए सेंस बनती है या नहीं बनती है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आज के मैच में भी अगर थोड़ी सी पिच इधर उधर हुई, थोड़ी सी बॉल इधर उधर हुई, तो विकेट चली गई थी शुभमन गिल की। मतलब बैटिंग में उस लेवल के रन नहीं आए थे। शुभमन गिल बी लाइक वंस वाज नाइस, पीपल स्टिल डाउटेड मी, सो आई हैड टू डू इट ट्वाइस। भाई 2025 में भी टेबल टॉपर, 2026 में भी टेबल टॉपर, ब्रो इज डूइंग इट अगेन एंड अगेन। एवरीवन थॉट ही गॉट स्कैम्ड बाय अंबानी आफ्टर ट्रेडिंग पांड्या, बट इन रियलिटी ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कैम अंबानी। भाई आशीष नेहरा द गोट। ना एमआई वाले खिला रहे हैं, ना जीटी वाले मिस कर रहे हैं। अरे यार कटा तो हार्दिक भाई का है इस मैच में। देखो पॉइंट्स टेबल पे एक बार नजर डालोगे, जीटी टॉप पे बैठी हुई है 16 पॉइंट्स के साथ। दे हैव 2 मैचेस लेफ्ट, एक भी जीत गए तो भी क्वालिफाइड है। इस समय भी ऑलमोस्ट क्वालिफाइड मान ही लो, बस क्यों लिखा नहीं हुआ ऑफिशियली। सीएसके गेव मोमेंटम टू जीटी एंड नाउ सीएसके हैव टू फेस द सेम जीटी एट द एंड फॉर क्वालिफिकेशन। मैटर ओवर्स फ्लेमिंग साहब। अब तो मैं कह रहा हूँ उर्विल पटेल की एक 70 और 15 बॉल ही उड़ा सकती है जीटी की बॉलिंग को। एसआरएच को मिनिमम 2 में से 1 मैच जीतना पड़ेगा कुछ उखाड़ने के लिए, वरना वो बाहर हो सकते हैं यहाँ से। लेकिन जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा है, मतलब तुम देख लो, सीएसके भी अभी आना चाहती है, राजस्थान भी बैठी हुई है, 6 नंबर तक जो टीम है ना वो भी बैठी हुई है, और डीसी केकेआर भी एलिमिनेट नहीं हुए हैं टेक्निकली। ऊपर की टीमें हार जाती है तो डीसी केकेआर भी ऊपर आ सकते हैं। एक्चुअली डीसी हटा दो, लेकिन केकेआर तो डेफिनेटली आ सकती है। अब इसी पॉइंट्स टेबल को पलटने आज फिर एक और मैच रख दिया गया है, आरसीबी वर्सेस केकेआर। पीक स्क्रिप्टिंग हो रही है मोटा भाई की लास्ट 2 वीक्स ऑफ आईपीएल में। 10 दिन बच गए हैं प्लेऑफ्स को, एंड वी स्टिल डोंट हैव अ टीम जो कि श्योर शॉट क्वालिफाई हो रखी है। 2 टीम्स एलिमिनेटेड है, 8 टीमें अभी भी खेल रही है। लेकिन आज केकेआर हो सकता है एलिमिनेट हो जाए, अगर वो बाहर हो जाए। अगर जीत जाती है तो केकेआर स्टिल इन कंटेंशन, एंड आरसीबी के लिए चीजें और डिफिकल्ट। पीपल टॉक अबाउट एल क्लासिको, सदर्न डार्बी, आई एम टॉकिंग अबाउट द 49 डार्बी हियर, आरसीबी वर्सेस केकेआर। मुझसे पूछोगे ये मैच केकेआर जीत सकती है, एंड टॉप परफॉर्मर में मैं कैमरन ग्रीन को डालना चाहूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। इट विल बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। आ जाना ड्रीम 11 पे, लाइव देखने वाले साथ में बैठ के। बाकी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।